हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंपनियों का आंतरिक पुनः निर्माण। स्टूडेंट्स, कल मैंने एक पीडीएफ आंतरिक पुनः निर्माण के संबंध में डाला था। पहले हम देखेंगे कि कंपनियों का आंतरिक पुनः निर्माण क्या है। हमने कंपनी की डेफिनेशन में देखा था कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण कंपनी अधिनियम के तहत होता है और ये एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही कंपनी का जीवन काल में कई आर्थिक परिवर्तन होते हैं। ऐसे समय में जब कंपनी का चिट्ठा रूपी शरीर कई कारणों से अस्वस्थ हो जाता है तो एक शल्य क्रिया की आवश्यकता होती है। यह शल्य क्रिया ही कंपनी का आंतरिक पुनः निर्माण कहलाती है। पुनः निर्माण से आशय क्या है? पुनः निर्माण किसी कंपनी के पुनः निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। जब किसी कंपनी को लगातार हानि होने के कारण हानियां उसकी बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है और कंपनी अपनी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है तो कंपनी अति पूंजीकृत हो उसके पुनः निर्माण की आवश्यकता होती है। पुनः निर्माण दो प्रकार का किया जाता है, आंतरिक पुनः निर्माण और बाहरी पुनः निर्माण। स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने कल देख लिया था, फिर भी मैं आज थोड़ा सा इसका बता रही हूँ। आंतरिक पुनः निर्माण किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत कंपनी का अस्तित्व कायम रखते हुए उसकी पूंजी संरचना में आवश्यक परिवर्तन किया जाता है। अर्थात कंपनी को घाटे की स्थिति से निकालकर लाभ की स्थिति के अंदर पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसमें कंपनी का समापन नहीं होता है और इसे हम अर्ध पुनः निर्माण भी कहते हैं। दूसरा होता है बाहरी पुनः निर्माण। इसके अंतर्गत वर्तमान कंपनी का समापन हो जाता है और उसके स्थान पर उसके व्यापार को अधिग्रहित करने के लिए एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है। इस प्रकार से दो प्रकार के पुनः निर्माण है, आंतरिक पुनः निर्माण और बाहरी पुनः निर्माण। अब हमने देखा था कि कंपनी के आंतरिक पुनः निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है। इसके अंतर्गत देखा था कि जब कंपनी की पूंजी संरचना अधिक टिपिकल हो तो और उसे सरल एवं सुविधाजनक बनाना हो। दूसरा हमने देखा था कि कंपनी के पिछले वर्षों की एकत्रित हानियाँ बहुत अधिक हों और उन्हें अपलिखित करना आवश्यक हो। तीसरा, जब कंपनी के चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियों का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती हों और चिट्ठे में सम्मिलित उनके उचित मूल्य से अधिक मूल्य पर उन्हें दिखाया गया हो। जब कंपनी की समता अंश पूंजी एवं स्थिर लागत पूंजी के मध्य में अर्थात पूंजी मिलान अनुपात में वो कैपिटल गियरिंग रेशो उचित न हो। जब कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता हो ताकि वे भावी विनियोजन के लिए आकर्षक बन सके। इस प्रकार से कुछ कारण हमने देखे थे स्टूडेंट जिसमें कंपनी के पुनः निर्माण की आवश्यकता होती है। अब पुनः निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा? तो आंतरिक पुनः निर्माण का प्रारूप। आंतरिक पुनः निर्माण के प्रारूप के अंदर पहला प्रारूप हमने देखा था अंश पूंजी में परिवर्तन। अंश पूंजी में परिवर्तन के लिए हमने जो है देखा था कि किस प्रकार से कंपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है। इसमें हमने देखा था नए अंशों के निर्गमन के द्वारा अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है, अंश पूंजी का समेकन कर सकती है अर्थात कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदला जा सकता है, अंशों का उपविभाजन किया जा सकता है अर्थात अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, अंशों को स्टॉक में बदला जा सकता है या स्टॉक को अंशों में बदला जा सकता है और अनिर्गमित अंशों को रद्द किया जा सकता है। इस प्रकार से कल हमने ये जो है एक पीडीएफ था उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। आज हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि कंपनी के जो दूसरा प्रकार है आंतरिक पुनः निर्माण का वो है अंश पूंजी में कमी करना। क्या कोई कंपनी अपने अंश पूंजी में कमी कर सकती है? इसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के अंतर्गत अंश पूंजी में कटौती के लिए कंपनी को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है। पहली, कंपनी के पार्षद अंतर्नियम कंपनी की पूंजी में कटौती करने की अनुमति प्रदान करते हो। दूसरा, कंपनी ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया हो। तीसरा, ट्रिब्यूनल द्वारा अंश पूंजी में कमी की योजना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई हो। यदि इन शर्तों की पूर्ति हो रही है तो कंपनी क्या कर सकती है? अंश पूंजी में कमी कर सकती है।
ट्रिब्यूनल द्वारा जो है अर्थात कंपनी के लॉ बोर्ड के द्वारा इसकी अनुमति ली जाती है, लेनदारों से इसके लिए सहमति ली जाती है, और यदि वो सब सहमत होते हैं तो ही जो है वो कंपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। अब अंश पूंजी में कमी करने की विधियां कौन कौन सी, किस प्रकार से अंश पूंजी में कमी कर सकती है। इसमें पहला है अंशों पर अदत्त राशि में कमी करके अथवा अदत्त दायित्व को समाप्त कर दिया। दूसरा है आवश्यकता से अधिक पूंजी के अंशधारियों को लौटाकर, और तीसरा है प्रदत्त अंश पूंजी में कमी करके। स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो है हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कंपनी अंशों पर अदत्त राशि में कमी करके अथवा दायित्व को समाप्त करके किस प्रकार से लेखांकन करेगी और क्या जनरल प्रविष्टियाँ जो है इसके संबंध में बनाई जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके संबंध में देखेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।